दोस्तों नमस्कार। साइंस का ये 6th टेस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ये टेस्ट संख्या 6th यानी छठा। इससे पूर्व पाँच वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, यानी 1 2 3 4 5 टेस्ट आप तक पहुंच चुका होगा और आप देखे भी होंगे, और ये छठा है। इसी प्रकार करके जब जब मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपको एक सामान्य विज्ञान का एक पूरा सीरीज आप तक पहुंचे, यानी 30-40 क्वेश्चन का सेट पहुंचे, ताकि एक सम्मानजनक क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा। और फिर आप पूरा देखेंगे। अगर 30-40 सेट देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता पड़ेगी और आपका साइंस का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टेस्ट संख्या छठा का कुछ क्वेश्चन। इसमें पूरा क्वेश्चन की संख्या 38 होगी। आप इसको पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि धोवन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा हो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान रखें दोस्तों, NaHCO3। ठीक है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, यानी खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके बाद आपके पास सी ऑप्शन में दे रखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही आपका जो सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और एक आपके पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, यानी साधारण नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, भले उस नमक में अब आयोडीन मिला हुआ रहता है। ठीक है, जो सिंपल नमक है, साधारण नमक है, उसको हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इससे पहले ए जानिए। ए यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखेंगे, विटामिन डी है। और तब टेकोफेरॉल किसको कहते हैं, तो टेकोफेरॉल ध्यान रखेंगे विटामिन ई है। ठीक है, इस प्रकार सब का रासायनिक नाम अलग अलग है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कहता है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है। तो रतौंधी का मतलब यहाँ पर ये वाली बात है कि रात में जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो रतौंधी ध्यान रखेंगे विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, अब विटामिन बी सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो विटामिन बी का मतलब वो जगह हम B1 मान लेता है। ठीक है, तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ध्यान रखेंगे क्या नाम होता है, थायमीन। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी बीमारी होती है। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी दिया हुआ है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से मसूड़ों को फूलना, स्कर्वी बीमारी होता है। आप आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन डी है, मैं बता चुका हूँ, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है। ठीक है, और इसको कमी को दूर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है सूर्य का प्रकाश लेना, वो भी सुबह सुबह। ठीक है, दूध अंडा तो खैर है ही। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इन सब बातों को। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखें इसका सूत्र होता है N2O। ठीक है,
तो यही नाइट्रस ऑक्साइड ही आपका लाफिंग गैस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मीथेन और ओजोन तो जान ही रहे हैं, तो इसको बोलने का क्या आवश्यकता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, क्या नाम रासायनिक नाम है। इससे पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक है आपके पास कैल्शियम हाइड्रेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये भी नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट दे रखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, मैंने अभी बताया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, ठीक है, आंवला है विटामिन सी का जो नाम है वो ध्यान रखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, मुझसे लगा कि मैंने कुछ गलत बता दिया है क्या। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी जिसका सबसे अच्छा स्रोत है, यानी सी का विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, ध्यान रखेंगे। और कम से कम आंवला प्रत्येक साल ठंडी के मौसम में लोगों को खाना चाहिए, अगर ऐसे नहीं तो मुराबा के तौर पे खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन B1 लिखा हुआ साफ, ठीक है। तो विटामिन B1 जो है जिसके वजह से बेरी बीमारी होती है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, थायमीन है रासायनिक नाम। बाकी आपको विटामिन सी का नाम मैं बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ई टेकोफेरोल, इसके कमी से जनशक्ति में कमी होती है। और विटामिन ए मैं बता चुका हूँ रेटिनॉल, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विटामिन 1। बेरी रोग किसकी कमी से होती है, विटामिन 1 की कमी से होती है, और वो आपका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए मेरे गुरुजी ने बताए थे कि बनारस, ठीक है, बनारस और कलकत्ता, ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है, बनारस में बहती है और कलकत्ता में भी बहती है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो विटामिन ये बनारस में बी और कोलकाता में के, ठीक है, तो सॉरी कोलकाता में सी, ठीक है, कोलकाता में के नहीं, अभी कोलकाता में के हो जा रहा है, उस समय सी था, ठीक है, विटामिन सी। तो बहुत से बनारस और बनारस से बी आया और कलकत्ता से सी आया, तो ध्यान रखेंगे ये बी और सी को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सारे विटामिन वसा से घुलनशील होगी, ठीक है। तो देखिए वसा से घुलनशील जो विटामिन है उसमें आपका आंसर होगा डी, यानी सभी, क्योंकि यहाँ पर बी और सी नहीं है। नीचे देखिए जस्ट लिखा हुआ है जल में घुलनशील विटामिन, ये आपका दोनों में बताया बी और सी, यानी आपका आंसर दोनों हो जाएगा सी, ठीक है। तो याद रखिए बनारस कलकत्ता, अभी कलकत्ता हम के से लिखते हैं, उस समय कलकत्ता सी से लिखा जाता था। आज से लगभग 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय कलकत्ता को सी से लिखा जाता था। अभी तो कोलकाता है, उस समय कलकत्ता होता था, ठीक है, इसलिए ये सब सी से लिखते थे कलकत्ता को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रतौंधी, ठीक है। स्क्रवी जो विटामिन सी के कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, और एनीमिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे एनीमिया खासकर महिलाओं की होती है, ठीक है, ये विटामिन B6 के कारण से होती है, ध्यान रखेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होता है।
और इसको ख़त्म करना चाहते हैं इस बीमारी को, तो दूध पीना चाहिए, मांस खाना चाहिए और सब्जी। महिलाओं को दूध पीने दीजिए तो महक आता है, मांस खाने दीजिए तो मांस खाती नहीं है, नॉनवेज बहुत कम महिलाएं मांस खाती हैं, ठीक है, वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करती है क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक प्रथाएं बहुत सारी हैं। तो इस वजह से उसे बिना, और अगर पालक का साग, पालक को खाने बोले तो वो अच्छा नहीं लगता है, इन वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया बीमारी जो होता है वो विटामिन B6 के वजह से, जिसका रासायनिक नाम है पारिडॉक्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। देखिए विटामिन बी दिया हुआ यहाँ पर मात्र, इसको आप B1 मान लीजिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा थायमिन, ठीक है। ये आपका रेटिनॉल A है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड C है, टेकोफेरॉल आपका E है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने बता चुका हूँ, आपका ए आंसर होगा, ये थायमिन, B1 एस्कॉर्बिक अम्ल, C कैल्सीफेरॉल, D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं बता चुका हूँ खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम इसके बाद आपके पास है, नीचे देखिए लिखा सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीपर भी कहते हैं, ठीक है। इसी में आपके पास देखिए लिखा हो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट नहीं बल्कि कार्बोनेट। और आपको पता है सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि आपका सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो Na2CO3 10H2O होता है उनका रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो इसके बाद एक और लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखेंगे, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ध्यान रखेंगे CaO, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर CaCO3 दे रखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखें कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको हम संगमरमर भी कहते हैं या खड़िया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद D2O दिया हुआ है जिसे हम भारी जल भी कहते हैं, इसकी रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और NH4Cl, ठीक है, दिया हुआ है जिसको हम अमोनिया क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम हिंदी में नौसादार कहते हैं, ठीक है, नौसादार कहते हैं। चलिए आगे है, आपको शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे शुष्क बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और दे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको N2O के नाम से जानते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, ठीक है, जिससे आप देखते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस छोड़ा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लोरोएसिटोफिनोन इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर सूत्र देखिएगा तो ध्यान रखेंगे CCl3NO2 होता है इनका रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है, ठीक है।
तो स्कर्वी रोग आपको पता है विटामिन सी कमी से होती है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी बीमारी होती है, और विटामिन B1 के कमी से बेरी बीमारी होती है, और विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मैं बता चुका हूँ, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा गया आपसे, तो ध्यान रखेंगे B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, लेकिन पायरोडॉक्सिन किसका नाम है? मैं बता चुका हूँ, ये B6 का है। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल एसिड ये C है, और फ्लोक्विनोन जो फ्लोक्विनोन है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अगर किसी को विटामिन K की कमी हो जाता है तो चोट लगने के बाद उसका रक्त का थक्का नहीं बनता, इस वजह से उससे रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे आपका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण से होती है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये विटामिन ई के कमी से होती है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ए की रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ NaCl। ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट दे रखा हुआ है, मैं बता चुका हूँ इसका हिंदी नाम है चिली साल्ट पेपर। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने के सोडा के रूप में जानते हैं, और सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेकोफेरोल दे रखा हुआ है, मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, इसका NE होगा। ठीक है, कैल्सीफेरोल ये आपका D होगा, और एक है नियासिन। ठीक है, नियासिन ध्यान रखेंगे, नियासिन विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है मार्स गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल का रासायनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रखा हुआ है H2O2, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH, जिसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैं बता चुका D2O। ठीक है, D2O। ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा A विटामिन A। ध्यान रखेंगे, अच्छा चीज़ें हैं, खाना चाहिए। तो और बाकी विटामिन C, B और E मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है। इसीलिए कहता है कि अगर आप नींबू खाते हैं तो विटामिन सी है, तो आप कभी भी गर्म दाल पर नींबू नहीं डालिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि विटामिन सी आप तक जा नहीं पाएगा। गर्म दाल पे जो ही डालें नींबू, तो जो काम करना चाहिए वो काम करता नहीं है, ठीक है। इसलिए गर्म करने पर या गर्म दाल पर या गर्म हो जाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 के बारे में जान लीजिए, ध्यान रखेंगे पायरोडॉक्सिन, ठीक है, इससे कमी से एनीमिया बीमारी होती है। और विटामिन ई टेकोफेरॉल, जिसकी कमी से जलन शक्ति की कमी होती है, ठीक है। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग, ठीक है, क्या होता है तो रिकेटस, ठीक है। विटामिन एनीमिया, विटामिन B6, स्कर्वी सी। तपेदिक टीबी एक अलग बीमारी है। विटामिन शब्द के लिए शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका सही आंसर होगा सी, फंक, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा CaSO4 होल ब्रैकेट 2H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। तो ध्यान रखेंगे, जिप्सम का रासायनिक नाम ध्यान रखेंगे, इसका सही नाम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, यानी लोहा की बात किया जा रहा है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, ठीक है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। बाकी सबका नाम मैं बता चुका, कितना बार एक ही बात रिपीट करूं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मैं बोल चुका हूँ, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, ठीक है। अगर किसी को इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमता नहीं है, जिस कारण से रक्त स्रावित हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे कौन, यानी कौन खोजा था या कौन आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम होगा मैकुलन, ठीक है, मैकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान रखें, सही आंसर होगा इसका हॉलकट, ठीक है, हॉलकट। और लास्ट में है आपके 38 नंबर क्वेश्चन, अम्लराज, ठीक है, मिश्रण है, किसका मिश्रण है, अम्लराज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 3HCl + 1HNO3। दोस्तों ये था आपका टेस्ट नंबर 6। तो हम आज यहीं रुकते हैं, फिर कोशिश करते हैं कल टेस्ट नंबर 7 आप तक पहुंचाने का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।